ये गुड़ मिलान जो वर्तमान समय में चल रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस गुड़ मिलान से शादी बच जाएगी। लोग कहते हैं कि भगवान राम और सीता मैया की 36 गुड़ मिले थे जी। ना, तो ये रामायण में है, ना रामचरितमानस में है, और ना किसी रामायण की किसी भी एडिशन में है। कुंडली से सब कुछ पता चल सकता है, बशर्ते ज्योतिषी क्या है, कौन सी विधि अपना रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। कोई दूसरी शादी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या मैं जिससे शादी कर रहा हूँ मुझ पे मेरे साथ चीटिंग ना करे, वो सब भी दिख जाता है आपको? आराम से, बहुत आराम से। सुशील जी, ऐसा भी होता है कि जैसे शादी तो हो गई, फिर जैसे टूट गई, तो 2-3 शादियां किसी एक व्यक्ति की हैं, ये भी पता लग जाएगा? मल्टीपल मैरिजेस के अलग सूत्र हैं। कुंडली में लड़के या लड़की का सेक्सुअल प्रेफरेंस भी क्लियर पता चल जाता है? गे का भी, लेस्बियन का भी, दोनों का पता चल जाता है। इम्पोटेंसी पता चल जाती है। वास्तु, कुछ लोग आज सवाल उठाते हैं कि वास्तु पहले कहाँ था, ये तो नई चीज है, या ज्यादा से ज्यादा 1500 साल पुरानी। मैंने खुद गीता प्रेस की मुख्य जो मोटी वाल्मीकि रामायण है, उस वाल्मीकि रामायण में मैं खुद पढ़ा हूं कि जब वनवास के दौरान कुटी बनाते हैं राम लक्ष्मण और सीता जी, राम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि इसका वास्तु कर लिया जाए। गलत कर्म जो हम लोग सोचते हैं, यहाँ पर ऊपर जब आदमी जाता है, जब हिसाब किताब होता है, तो वहां का गलत कर्म अलग होता है। मात्र भगवान राम एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया। तो सोनाक्षी सिन्हा की कुंडली में, टाइम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी विद्या में टाइम की जरूरत नहीं है, तो जो मुझे डेट ऑफ बर्थ मिला, तो एक संतान होगी, और उनकी शादी में ज्यादा विवाद दिखता है आपस में, और ये शादी 2 साल से ज्यादा चलती नहीं दिखती। जब मैं विद्या जाना, तो सलमान खान की कुंडली पब्लिक में सभी ज्योतिषियों के पास है, देखते ही मैंने वो फॉर्मूला लगाया कि इसमें शादी का कोई योग नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। क्या हम डेथ का टाइम पता कर सकते हैं? क्या हम मौत को धोखा दे सकते हैं? कैन वी चीट डेथ? और क्या शादी के बाद ये पता चल सकता है कि आपके हस्बैंड के कितने अफेयर्स हैं? क्या आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है? और क्या हम टूटती शादी को बचा सकते हैं? राम जी और सीता की कुंडली में ऐसा क्या था जो उनको कभी भी पारिवारिक सुख नहीं मिला? आज ऐसे ही सभी सवालों के जवाब देंगे सुशील कुमार सिंह जी, जो कि एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। ये बहुत मशहूर हैं बॉलीवुड कलाकारों की प्रिडिक्शन और बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रिडिक्शंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। नमस्ते सुशील जी, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। नमस्कार। तो सुशील जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि किसी की कुंडली देखकर जो प्रिडिक्शन होती है वो कितनी एक्यूरेट होती है? इसमें 2 सवाल है, 2 जवाब है मेरे। एक तो आप किस विधि से कर रहे हैं, जैसे आजकल न्यूमेरोलॉजी है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पराशरी है, जैमिनी है, बहुत सारी है। तो अगर मात्र इन विधाओं को अलग अलग से, जैसे मान लीजिए पराशरी से करते हैं, मात्र जैमिनी से करते हैं, या हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसके लिए जो जो हम यूज करते हैं, जो मैंने उसे गुप्त विद्या कहा है, जो भी कहा, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि 99% सही है। 99% हाँ सही जी। है। जो आप कह रहे हैं कि गुप्त विद्या जो होती है उससे अगर प्रिडिक्ट करते हैं। हाँ, उसमें एक चीज है, अगर हमारी, आपके सवाल का जवाब मेरे में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कम ही होता है, लेकिन अगर जवाब नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो गलत नहीं होगा, जो बताऊंगा वो सही है। जैसे पराशरी में है, पराशरी में ज्यादातर लोगों को आजकल लग्न की मालूम है, लग्न क्या है उनका, राशि क्या है, यहाँ तक कि भावों के बारे में पूरी जानकारी है, और दशाओं के। तो आधे लोग तो खुद ही ज्योतिषी हो जाते हैं, तो फिर ज्योतिषी जिनसे वो सवाल कर रहे हैं उनमें अंतर क्या हुआ? तो न्यूमरोलॉजी जैसे आपने बोला, उससे कितनी %? न्यूमेरोलॉजी से लक्षण बताए जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें, कहीं कहीं तो नाम वगैरह भी बता सकते हैं, लेकिन भविष्य नहीं बताया जा सकता। तो ठीक है, जिस तरह से आप जो बोल रहे हैं, जो आपकी विद्या है,
उससे अगर देखें तो शादी का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे शादी हमेशा कुंडली मिलान से होती है, हाँ तो फिर डिवोर्स क्यों होते हैं उसमें? जी, बहुत बढ़िया सवाल आपका। देखिए, ये जो पराशरी विद्या है कुंडली मिलन का, ये एक नामाक्षर होता है। कहीं कहीं आपने सुना होगा नाम से मिला देते हैं। जी। तो होता क्या है, राशि से मिलाया जाता है, उसके अंदर जाके नक्षत्रों के चरण कुछ उनके अक्षर से होते हैं। जैसे का नाम से हो गया, खा नाम से हो गया, पा नाम से हो गया। तो इनसे जो मिलान होता है, ये मात्र 400 साल पुरानी विद्या है। 400 साल पुरानी? बस, उसके पहले कोई मिलान नहीं होता था। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि जब उत्तरायण हुआ सूर्य तो शादी हो गई। मतलब मात्र जो हम लोग यहाँ खिचड़ी बोलते हैं या मकर संक्रांति बोलते हैं, तो मकर संक्रांति ही एक नियम था, उसी में शादियां हो जाती थी। इस गुड़ मिलान की कोई वैलिडिटी नहीं है। और जितनी गुड़ मिलान होते हैं उसमें शादी बड़े आराम से टूट सकती है। ये गुड़ मिलान जो वर्तमान समय में चल रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस गुड़ मिलान से शादी बच जाएगी। दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि भगवान राम और सीता मैया की 36 गुड़ मिले थे जी। ना, तो ये रामायण में है, ना रामचरितमानस में है, और ना किसी रामायण की किसी भी एडिशन में है, किसी भी भाषा में। ये लोकोक्तियों में चल गया, क्योंकि वो तो कम से कम 5000, ज्यादा से ज्यादा पता नहीं कितने हजार साल पुरानी घटना है। लेकिन ये हमारा मात्र 400 साल पुराना है जो गुड़ मिलान है, और ये बहुत ही वेग है, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। हाँ, कुछ चीजें लोग कहते हैं, जैसे इसमें एक नाड़ी शब्द है, नाड़ी मिलान, उसको ब्लड ग्रुप से जोड़ा गया और सबसे जोड़ा गया। लेकिन शादी का चलना ना चलना इस गुड़ मिलान से कोई मतलब नहीं, पहली बात। दूसरा, गुड़ मिलान होता है जो हम लोग करते हैं, के.एन. राव सर की फैकल्टी के लोग करते हैं, हमारे गुरुजी। उसमें क्या है कि लड़की की पूरी कुंडली पढ़ी जाएगी, लड़के की पूरी कुंडली पढ़ी जाएगी। सबसे पहले देखेंगे दोनों की एज या है कि नहीं, नहीं तो पता चला शादी हुई तो एक की डिमाइस हो गई। अच्छा। हाँ, तो पहले एज देखते हैं, फिर बीमारी देखते हैं, फिर उनका इमोशनल क्वेश्चन होता है कि वो उनमें भावनात्मक रूप से कितना लगाव रहेगा। फिर प्रॉस्पेरिटी देखेंगे, तो वो गुड़ मिलान नहीं हुआ, दोनों कुंडलियों को अलग अलग पढ़ के मिलाया जाता है। तो जैसे एक गलत आदमी को हम लोग गलत आदमी से शादी करवा देते हैं, वहां ज्यादा मैच करेगी। एक जो बिल्कुल सही है, जैसे जो सात्विक व्यक्ति है उसको सात्विक से मिला देंगे, जो लेट नाइट पार्टीज वाले हैं उनको लेट नाइट पार्टीज वालों से मिला देंगे, है ना। मान लीजिए एक कोई आदमी लिकर लेता है, शराब लेता है, दूसरा पार्टनर कुछ नहीं करता, तो वहां नहीं पटेगी। तो थोड़ा सा ज्योतिष में आधुनिकता लानी पड़ेगी और तभी ये बच पाएगा। अब मैं आपको उदाहरण दूं, गुड़ मिलान हो गया, मांगलिक दोष हो गया, बड़े बड़े सिविल सर्वेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने बच्चों की शादी मांगलिक से करने के चक्कर में बहुत ही ऑड कॉम्बिनेशन में, बहुत ही ऑड पेयर से कर लेते हैं और वो शादियां टूट जाती हैं। तो इसमें मांगलिक भी एक है, मांगलिक को भी 100% लेके नहीं चलना चाहिए। 7वां मंगल हो, 8वां मंगल हो, तब कुछ देखा जाना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं खुद मांगलिक हूँ, मेरी पत्नी मांगलिक नहीं है, मेरे सिबलिंग्स में ज्यादातर लोग मांगलिक हैं, उन सबकी शादियां सही चल रही हैं। तो मतलब आपके अनुसार कुंडली से बहुत कुछ पता चल सकता है? बिल्कुल, कुंडली से सब कुछ पता चल सकता है, बशर्ते ज्योतिषी क्या है, कौन सी विधि अपना रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। जैसे कुछ लोगों का इंटेंशन हो गया डराना, तो डरा दिए, आदमी डरा रहे, फिर रत्न पहना हो। तो मतलब जैसे कोई कुंडली लेके आए और वो आपसे पूछे कि भाई मेरी कुंडली के अंदर कोई दूसरी शादी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या मैं जिससे शादी कर रहा हूँ मुझ पे मेरे साथ चीटिंग ना करे, वो सब भी दिख जाता है आपको? आराम से, बहुत आराम से चीटिंग तक दिख जाएगी कि ये आपको चीट करेगा या हाँ, करेगी? चीट मेरे हिसाब से, जो मेरी विद्या जिसको मैं प्रयोग करता हूँ, ऐसा 17-18 लोग और करते हैं,
उसमें ये सबसे प्लस पॉइंट है। तो सुशील जी क्या बोलते हैं आप जो यूज करते हैं उसको आप बता सकते हैं? नहीं अच्छा, वो विद्या हाँ, थोड़ा हमको जो मिली है, और पहले तो मैं पराशरी ही करता था। सीक्रेट रेसिपी है आपकी? जी, सीक्रेट रेसिपी पराशरी और जैमिनी से मैं करता था, राव सर के। लेकिन ये सीक्रेट रेसिपी मेरे गुरुजी उसी से करते हैं। उन्होंने पराशरी नाम दिया, लेकिन बताया कभी नहीं, किसी को नहीं बताया। कहीं पुराने किन्हीं ग्रंथों में कहीं कहीं पे इसका कोई नहीं, जिक्र बिल्कुल नहीं? है। नहीं, अच्छा, पुराना जिक्र है इसका। 6000 साल पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र था। उसको कुछ लोगों ने पढ़ा, ताड़ के पत्रों में था। एक तो ताड़ के पत्र में आपकी भविष्य बताते हैं लोग, इसको कहते हैं नाड़ी से बताया। तो वो आपका प्रेजेंट बता सकते हैं, कभी कभी दो एक फ्यूचर भी बता सकते हैं, और कुछ पास्ट भी बता सकते हैं। तो हम हमारी विद्या में जो है उसमें फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूलों को कुछ लोगों ने, कुछ उत्तर के लोगों ने, कुछ दक्षिण के लोगों ने पढ़ा, और वो पुराने हमारे जितने ऋषि मुनि थे उन्होंने वो बनाए थे। और उन्होंने इस तरह बनाए थे जैसे साइंस है, सूरज कल पूरब से उगा, आज पूरब से उगा, कल भी उगेगा, इतना ही साइंस है, कंफर्म नहीं है। तो उसी तरह उन्होंने भी रूल बनाए। तो मतलब मैं अगर कोई आया आपके पास लेके, आपने उसकी जन्म कुंडली देखी और वो लड़की की भी लेके आ गया, उसने कहा ये तो तेरे को चीट करेगी, तो उसका बेचारे का तो रिश्ता ही टूट जाएगा। वो तो डर गया। मैं मेरे आसपास के जितने लोग हैं करंट एरा में 2-3 साल से, उन लोगों ने मुझे लड़की की कुंडली दिखाना बंद कर दिया है। क्योंकि उनको लगता है 3 रिश्ते एक आदमी ने दिखाए, तीनों में मुझे खराब दिखा। तो मैंने कहा आपकी प्रायोरिटी क्या है? उन्होंने कहा कि उच्च चरित्र होना चाहिए, ऐसा। हमने कहा इसमें कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। तो लोग खुद बनाए और चल भी रहा है। तो बेटर ये रहेगा कि चाहे लड़का दिखाने आए आपके पास या लड़की, वो 2-3 वैरायटी लेके आए ताकि आप चूज कर सको कि हाँ भाई ये आपके साथ जच जाएगा। लेकिन चूज की बात ये है कि दोनों लोग साफ पाक नहीं रहते जनरली आजकल, तो मिल जाता है अपने आप। वही तो प्रॉब्लम है ना, लड़का लेके आएगा तो वो ढूंढेगा कि साफ लड़की मिले, लड़की लेके आएगी तो वो ढूंढेगी कि साफ लड़का मिले। हाँ, वही कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है सबसे पहले। लेकिन ये भी है, एक चीज, एक फॉर्मूला ये भी है कि आदमी या महिला वो गलत करेंगे और कभी नहीं पकड़े जाएंगे। अच्छा, मतलब इस तरह का फॉर्मूला है कि ये राशि यहाँ पे होगी, इस राशि में ये प्लेनेट होगा, तो वो गलत तो रहेंगे पर उन्हें पकड़ नहीं कोई पाएगा। पूरी लाइफ अपना निकाल देंगे, हाँ, पर निकाल उनको आप पकड़ नहीं पाओगे। एक मैं जनहित में मैं बता देता हूँ, हालांकि इसका थोड़ा सा बुरा असर भी पड़। केतु कन्या राशि में हो, अच्छा, केतु कन्या राशि में हो तो ऐसा आदमी सही हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये एस्ट्रोलॉजर्स को पता लग जाएगा, बट जो पार्टनर है उसको पता नहीं लग पाएगा कभी भी कि ये चीट कर रहा है। नहीं, केतु में तो ये वाले में पता चल जाएगा, अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस में नहीं पता चलता। मतलब कहने का मतलब ये है जिसका केतु कन्या राशि में होगा वो आदमी तो 99% चीट करेगा ही करेगा। हाँ, ऐसा माना जाता है, ऐसा रूल है। सुशील जी, ऐसा भी होता है कि जैसे शादी तो हो गई, फिर जैसे टूट गई, तो 2-3 शादियां किसी एक व्यक्ति की हैं, ये भी पता लग जाएगा? मल्टीपल मैरिजेस के अलग सूत्र हैं। अच्छा, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है संजय दत्त का, उनकी ओरिजिनल कुंडली भी है, उसमें मल्टीपल मैरिजेस आज के 20 साल पहले देखा गया था। जब मान्यता दत्त से उनकी शादी नहीं हुई थी, तभी वो आर्टिकल मेरे पास अभी भी है और मैंने भेजा भी था। तो वो मतलब ये दिख जाएगा कि मल्टीपल मैरिजेस हैं इसमें। वहीं पे डिवोर्स के बिल्कुल स्पष्ट योग होते हैं, डिवोर्स के योग होते हैं, वो दिख जाते हैं। अगर वो टाइम पीरियड निकल जाए तो मतलब डिवोर्स नहीं होगा? नहीं, योग होगा तो दशा होती है पराशरी में। हमारे यहाँ ग्रह मूवमेंट करते हैं, उस ग्रह पर जब पहुंचेंगे तो जब होना है तो वो कैसे नहीं होगा, टाइम निकलेगा ही नहीं, वो घटना घटेगी। एक आपको एग्जाम्पल के लिए एक चीज पूछना चाहता हूँ। मेरे कोई नोन है जिनकी शादी को ऑलमोस्ट 10-12 साल हो गए थे, 12 साल से भी ऊपर ही हो गए थे। 12 साल के बाद उनको पता चला कि उनका जो पार्टनर है वो गे है, और उनके बाद उनके बीच में रिश्ता कभी भी ठीक नहीं रहा। तो अब जैसे आपने इतनी बात करी, तो कुंडली में लड़के या लड़की का सेक्सुअल प्रेफरेंस भी क्लियर पता चल जाता है? गे का भी, लेस्बियन का भी,
दोनों का पता चल जाता है। अच्छा, ये यहाँ तक डिटेल्ड? मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे डाला तो हमको 5 लोग अपने, जबकि मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकता था, उन 5 में से 2 को मैं अच्छी तरीके से जानता था। उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसा है, मैं क्या करूं। हमने कहा आप क्या करेंगे, मुझसे इससे मतलब नहीं है, पर है तो आप इसको जानिए, कि मतलब आप इसको एक्सेप्ट करिए। तो एक्चुअली इतनी पुरानी विद्या होने के बाद, कम से कम 6000 साल पुरानी है, पता नहीं कैसे उन संतों ने ये सब चीजें भी डाली है उसमें। मतलब उनको इतना ज्ञान उस टाइम पे ही हो गया था कि क्रूएल सेक्स ये सब भी है उसमें। अच्छा, सेक्सुअल बिहेवियर भी पता हाँ, लग जाता है। सेक्सुअल बिहेवियर, क्रूएलिटी, ये सब भी है। बट ऐसे लेकिन अगर ये लोगों के हाथों में लग गई, जैसे लोग कहते हैं इसको छुपाया गया, तो आप समझिए क्या होगा फिर। तब तो शादियां ही नहीं हो पाएंगी। वही तो, क्योंकि ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स ओपनली तो इतनी डिटेल में तो कभी मेरे ख्याल से कुंडली मिलान करते ही नहीं है। नहीं करते नहीं, मालूम भी नहीं है तो करेंगे क्या। अच्छा, सबको मालूम नहीं है ये नहीं, विद्या? ये नहीं मालूम। अब जैसे यही है ना कि अगर आपके पास मैं कुंडली लेके आया और आपने बोल दिया भाई ये लड़का या ये लड़की में तो ये वाला मतलब ये गे हो सकता है, या हाँ। आपने कंफर्म बता दिया, हाँ, तो शादी टूट गई। टूट जाएगी। पर ये टूटे या नहीं, पर हाँ वो पता चल जाएगा, वो पता चल जाएगा। इम्पोटेंसी पता चल जाती है। अच्छा, ये भी चला क्लियर है। और वैदिक ज्योतिष में स्पर्म काउंट्स तक पता चलते हैं। स्पर्म काउंट्स तक पता चलते स्पर्म हैं? काउंट्स बहुत ही डिटेल्ड विद्या है ये। वैदिक मतलब पराशरी में, मैं ये गुप्त नहीं है, सभी लोग इसको जानते हैं। इसको ये चीज सभी लोग जानते हैं। स्पर्म काउंट के लिए पराशर लाइट सॉफ्टवेयर है, उसमें जाएगा आदमी खुद ही देख लेगा। तो सुशील जी, अगर कुंडली हमें इतनी डिटेल्ड चीजें, इतनी बारीकी से एक एक चीज बता सकती है, तो राम जी और सीता मैया की लाइफ ऐसी क्यों थी? क्यों वो एक सुखी विवाहित जीवन व्यतीत नहीं कर पाए? देखिए, कुंडली तो सब कुछ बताती ही है। दूसरी चीज, अगर उस वक्त ज्योतिष इतनी डेवलप नहीं रही हो, मान लीजिए, तो जो कुछ घटना है वो घटेगा ही। ज्योतिष रामायण काल में किस लेवल की थी, इस पर अभी कोई शोध नहीं हो पाया है। अच्छा। पर उस वक्त शकुन शास्त्र, शकुन मतलब बैड वुमेन्स, और जो लोगों के लक्षण, अंग लक्षण, ये जबरदस्त रामायण में है। अच्छा। प्रिया सिंह की राव सर के एडिटरशिप में एक बुक है, पतली सी 20 पन्नों की बुक होगी, तो उन्होंने अंग लक्षण पर बताए। सीता जी कहती हैं कि मेरे पाँव ऐसे हैं, तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा मेरे जब भगवान राम का सिर रावण बेचता है, नकली सिर, कि वो नहीं रहे, तो कहते हैं कि मेरे में वैदव्य का नहीं है, क्योंकि मेरा माथा ऐसा है, ये चौड़ा है, पैर चौड़ा है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में है। दूसरी चीज, सीता जी को बचपन में किसी ज्योतिष या संत ने बताया था कि तुम्हारे ऊपर कष्ट रहेगा, पहली चीज। दूसरा, जब वशिष्ठ जी सीता जी को पहली बार देखते हैं, तो उनके बालों से, मात्र बाल से, उन्होंने ये देख लिया था कि इनको मतलब पति का सुख नहीं है या कम है। ये वशिष्ठ जी ने इनको सीता जी के बाल से बताया था। तो ये भी एक अंग लक्षण का विज्ञान था उस वक्त, और हालांकि उन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं थी। दूसरी चीज, एक बहुत बढ़िया बात, वास्तु, कुछ लोग आज सवाल उठाते हैं कि वास्तु पहले कहाँ था, ये तो नई चीज है, यह ज्यादा से ज्यादा 1500 साल पुरानी। मैंने खुद गीता प्रेस की मुख्य जो मोटी वाल्मीकि रामायण है, उस वाल्मीकि रामायण में मैं खुद पढ़ा हूं कि जब वनवास के दौरान कुटी बनाते हैं राम, लक्ष्मण और सीता जी, तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि इसका वास्तु कर लिया जाए। तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपसे बड़ा ज्यादा वास्तु का जानकार कौन है। फिर अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो थोड़ा सा विवादग्रस्त है। तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं काला हिरण कहाँ मिलेगा। तो उसमें हुआ क्या कि भगवान राम ने कहा कि तुम सारी चीजें इकट्ठा करो, तब मैं वास्तु पूजा शुरू करता हूँ। ये कहीं किसी कंबन रामायण या दक्षिण की रामायण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ।
और इतना काट छाट करने के बाद, क्योंकि हमें स्वीकार करना चाहिए हमारे धर्म में क्या था। वो कहते हैं तब लक्ष्मण जी जाके काले हिरण का मांस पकाते हैं और उससे हवन होता है। अच्छा। और ये विद्या, जहां तक मुझे मालूम है, ये वास्तु की ये विद्या अब लुप्त है, नहीं मालूम किसी को। तो तुलसीदास रामायण में इसका जिक्र नहीं है? तुलसीदास ने तो सब कुछ उनको मतलब भक्ति एक भक्ति का वो है, जबकि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी तो अब एक गुरु थे, मतलब वो तो भगवान राम के भी गुरु हुए। तो मतलब उस वक्त एक तो घोड़े की बलि का जिक्र आता है भगवान राम की पैदाइश के पहले, अश्वमेध। हाँ, उस यज्ञ में वो घोड़े की बलि होती है, उसका मांस पकाया जाता है। दूसरा, हिरण का मांस, काले हिरण के मांस से वास्तु पूजा होती है। तो ये हमारे हिस्सा था हमारे पूजा का, और हम चाहे इसको बलि कहिए, मतलब इस तरह की चीजें थी उस वक्त। क्योंकि वो अपने आप को क्षत्रिय बोलते थे। नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे हम कुछ गलत कर रहे हैं। क्षत्रिय तो थे ही, लेकिन वास्तु पूजा तो हर कम्युनिटी में होती रही होगी। वास्तु पूजा, और कहीं कहीं ऋषियों का भी जिक्र आया है खाने पीने का, उस पर मैं नहीं बोलना चाहूंगा। अच्छा। हम खैर बहुत डिटेल्ड वाली। ये मुझे लगता है, देखिए, एवोल्यूशन का फर्क है। अब हम थोड़ा ज्यादा प्रोग्रेस कर गए हैं जी। अब धन धान्य ज्यादा, उस वक्त ना गेहूं था, सिर्फ चावल था, जौ था, काला गेहूं था। वाल्मीकि रामायण में एक एक चीज का हर किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग, दुख है कि हम लोग नहीं पढ़े। और यही बात मैं किसी सामान्य से प्लेटफॉर्म पे बोल दूं तो लोग दंगा कर देंगे। उनके घर में ही रखी रामायण, उसको नहीं पढ़े। ये तो राम जी की बात हुई। तो फिर कृष्ण जी की कुंडली में ऐसा क्या था जो उनकी 16,108 वाइफ्स थी? ऐसी कैसी उनकी कुंडली थी? हाँ, देखिए, उस वक्त पहली बात, राजाओं के बहुत ज्यादा रानियां हुआ करती थी। दशरथ जी को 3 रानी बताया गया है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, जबकि उनके 365 या 64 रानियां थी। ये रामायण में है, हर कोई पढ़ा लिखा आदमी जानता है इसको। रही बात कृष्ण जी की, तो उनको सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रेट किया गया है। उनकी 3 या 4 शादियां थी। एक अर्जुन की बहन से, ये भी आप जान लीजिए, भगवान कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन से हुई थी, भगवान और अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण जी से हुई थी। और वो अपनी बहन की शादी उन्होंने मतलब भगा के करवाई थी। कितने मॉडर्न आदमी रहे होंगे उस वक्त भगवान कृष्ण। जो पांडव थे, 5 पांडव, उनकी कोई सिस्टर भी थी? हाँ, बिल्कुल सिस्टर थी। अच्छा, मुझे नहीं मालूम हाँ, था। देखिए, सुभद्रा इनकी कृष्ण जी की बहन थी, हाँ जी। अर्जुन की पत्नी थी, और अभिमन्यु की माँ थी। अभिमन्यु उनके मामा थे। तो ये लोग सगे रिश्तेदार थे। कुंती भगवान कृष्ण की सगी बुआ थी। तो आपने शादियों की बात करी, तो भगवान कृष्ण की 3 या 4 शादियां थी। रुक्मणी हुआ, मैं राधा का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि राधा का कहीं उल्लेख नहीं है किसी भी, न भागवत में है, न गीता में है, न महाभारत में, कहीं नहीं। तो इतनी 2 या 3 या 4 रानियां थी ज्यादा से ज्यादा। पुत्र बहुत थे उनके, और पुत्रों में वो गलत लोग भी ज्यादा थे उनके पुत्रों के। लेकिन ये जो 16,000 रानियां थी, इन्होंने एक राक्षस ने उनको बंदी बनाया था, उन रानियों को। तो उन्होंने उनको छुड़वाया। अब समाज उनको कोई स्वीकार नहीं करता, तो उन्होंने सिर्फ पत्नी का दर्जा दिया, ना कि उनकी मतलब पत्नी के रूप में रखा था। उन्होंने सम्मान दिया बस। तो इससे ना एक मेरे जहन में एक सवाल है कि जैसे एक इंसान 2 शादी कर ले, 3 शादी कर ले, तो क्या वो अपने गलत कर्म बढ़ा रहा है ऐसे करने से, या उसकी किस्मत में ये लिखा है कि इतने जीवन साथी उसको इस लाइफ टाइम में मिलेंगे? देखिए, गलत कर्म जो हम लोग सोचते हैं, यहाँ पर ऊपर जब आदमी जाता है, जब हिसाब किताब होता है, तो वहां का गलत कर्म अलग होता है।
जो अपराध की परिभाषा है इंडियन पेनल कोड में कि आप किसी को पीड़ा ना पहुंचाइए, जी। तो उस वक्त मल्टीपल राजा और लोग, ऋषियों की कई पत्नियां होती थी, जो 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 यज्ञ कर रहे होते थे उनकी कई पत्नियां, कोई ऐसा ऋषि नहीं था जिसकी पत्नी ना हो उस वक्त। तो उस वक्त के समाज में ये मान्य था। मात्र भगवान राम एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया, सारे देवी देवताओं में अकेले। और वो इसीलिए बोलते हैं कि मैं ये प्रण लेता हूं कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। तो ये बुरा कर्म उस वक्त सोसाइटी के हिसाब से नहीं था। आज जबकि हिंदू समाज में एक विवाह का चलन है, तो कोई आदमी अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध दूसरा विवाह करता है तब वो पाप होता है। तो ये तो काफी लंबा डिबेटेबल चीज है। हम आते हैं थोड़ा आज के टाइम पे, जी। 2024 जो चल रहा है। हाँ जी। कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये सब तो आपने क्लियर किया कि ये हो जाता है। अभी जो सेलिब्रिटीज के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि उनके बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन है। जैसे सोनाक्षी सिन्हा, हाँ इसकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, और ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज हैं, तो उसके बारे में आपका क्या प्रेडिक्शन है? जी, अभी हमने रामायण के अंग लक्षणों की बात की। बुक का नाम भी मैंने बता दिया, प्रिया सिंह की बुक है, राव सर के एडिटरशिप में। सोनाक्षी सिन्हा का जो माथा है वो बहुत ऊंचा है, बाल यहां से गए हैं, अब देखिएगा ऐसे करके गए हैं। ऐसा माथा वैवाहिक सुख नहीं देता, पहली बात। दूसरा, जो जहीर इकबाल है उसकी आंखें अलग हैं, बिल्कुल एक साथ सामान्य आंखों की तरह नहीं है, जैसे एक दबी है, उठी है, कुछ इस तरह का लगता है। तो सोनाक्षी सिन्हा की कुंडली में, टाइम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी विद्या में टाइम की जरूरत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल हो। तो जो मुझे डेट ऑफ बर्थ मिला उस हिसाब से सोनाक्षी सिन्हा शादी के बाद प्रेग्नेंट होंगी। माइट बी कि वो पहले से प्रेग्नेंट हो, तो एक संतान होगी, और उनकी शादी में फिजिकल हार्म्स दिखते हैं, मतलब किसी तरह का ज्यादा विवाद दिखता है आपस में, और ये शादी 2 साल से ज्यादा चलती नहीं दिखती। अच्छा, स्पष्ट रूप से। अच्छा, मतलब इतना भी दिख रहा है उसमें आपको अभी तक जो आपने देखा? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपको टाइम की भी जरूरत नहीं है? नहीं, इसमें सिर्फ देखिए टाइम, कभी कभी चंद्रमा 0 डिग्री पे हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। 99% कुंडलियों में टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, खासकर ये बड़े इवेंट्स के लिए। तो फिर सलमान खान के बारे में भी आप बता दो, उनकी शादी कब होएगी? देखिए, जब मैं ये विद्या नहीं जानता था, जब मैं पराशरी करता था, तो मैं कंदराओं में घूमता रहा ऐसी पृष्ठों को लेके। जब मैं विद्या जाना तो सलमान खान की कुंडली पब्लिक में सभी ज्योतिषियों के पास है। तो देखते ही मैंने वो फॉर्मूला लगाया कि इसमें शादी का कोई योग नहीं। अच्छा। सलमान खान एक अभागे इंसान की कुंडली दिखती है, उनको बड़ी बीमारी दिखती है आगे चल के, कोई लॉन्गेविटी भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो न विवाह का सुख है न संतान का, मतलब इस तरह का कुंडली। कुछ लोग कहते हैं कहीं शादी हो चुकी है, कहीं रखा गया, लेकिन उस कुंडली में स्पष्ट रूप से दिखता है कि वो अविवाहित रहेंगे। और जो अभी शादी ऑफ द सेंचुरी होने वाली है, अनंत अंबानी, हाँ, ये इसमें मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। ये जो 12 जुलाई को शादी होने जा रही है, तो दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ गूगल वगैरह से मुझे मिला, उस हिसाब से मैंने देखा, दोनों की कुंडली में 5-5 ग्रह 1 डिग्री पे हैं, सेम डिग्री। तो इसे ग्रह युद्ध कहते हैं, प्लेनेटरी वॉर। तो ये शुभ नहीं होता किसी तरह से। तो बड़ा होने के बावजूद, मतलब बड़ा आदमी या बहुत बिलियनर होने के बावजूद, अनंत अंबानी की आर्थिक स्थिति कंपैरेटिवली खराब होगी आगे चल के। कोई बहुत ज्यादा 60 तो है नहीं, मतलब उनका ज्यादा लॉन्गेविटी बहुत ज्यादा तो है नहीं। दोनों की कुंडलियों में शादी ना चलने का दिखता है। तो सुशील जी, ये सारी बातें तो हुई। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये जितनी भी चीजें हैं, इनकी रेमेडीज भी होती हैं कोई, कि चलो तुम बच जाओगे
रेमेडीज बता देता हूँ तुम्हें। उसका क्या उसका कोई इलाज नहीं है। नहीं, जैसे मान लीजिए कि मैं कुंडली लेके आया और आपने मेरी कुंडली में देखा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैंने अपनी होने वाली वुड बी को बोल दिया कि भाई हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरे में लिखा हुआ है, पर वो कहेगी नहीं मुझे तो शादी करनी है। उस केस में कोई रेमेडी है? नहीं। जैसे डिवोर्स, एक पार्टनर चाहता है कि डिवोर्स हो, दूसरा नहीं चाहता कि डिवोर्स हो, हाँ, तो उस केस में शादी बचा सकते हैं? देखिए, जब दोनों कुंडलियों में, जैसा कि अभी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, इन दोनों की कुंडलियों में डिवोर्स दिख रहा है, और एक कुंडली में स्पष्ट रहता है कि जैसे अनंत की कुंडली हमने लिया तो उसमें ये भी लिखा है कि वाइफ लेगी कि हस्बैंड लेगा। अच्छा। फिर राधिका मर्चेंट की कुंडली में दिखेगी कि हस्बैंड लेगा कि वाइफ लेगी। ये हो गया। तो एक की कुंडली में डिवोर्स दिख रहा है और दूसरे में नहीं दिख रहा है। घर के सेंटर से एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में लव बर्ड्स लगा देना। अच्छा। लव बर्ड्स आते हैं और वो थोड़ा सुनहला कलर हो, क्योंकि सेंटर से साउथ वेस्ट का कलर सुनहला होता है, गोल्डन या पीला। लव बर्ड्स लगा दें। एक दूसरे का जूठा पानी या शरबत या जो भी हो लिक्विड वो पिए। एक रोटी के टुकड़े करके एक आधी वो खाएं, आधी। देखिए, ये तार्किक रेमेडीज मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है कि जो आजकल रेमेडीज बताई जाती हैं। तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि शायद शादियां बच जाएं। अच्छा। लेकिन अगर दोनों जगह डिवोर्स है तो फिर नहीं बचेगी। अच्छा, एक चीज और चला है, डिवोर्स का केस फाइल हो गया, हस्बैंड अलग है और वाइफ अलग है, तो लोग लिव इन में रह के शादी कर ले रहे हैं। हाँ, ये बहुत हो रहा है आजकल, है ना। उसका कोई उपाय नहीं। तो हमारी विद्या में बड़े आराम से बताया जा सकता है कि बिना डिवोर्स के भी शादी हो सकती है क्या, क्योंकि शादी का एक्सपेक्टेड ईयर्स होते हैं, वो हम बताते हैं। उसके बाद अगर वो कर्म कांड से शादी हुई है तो हम अपने विधा में देख लेते हैं। अगर कोई शादी चुपके से हुई है, जाके लोग कर लेते हैं, किसी को नहीं बताते, खासकर इनोसेंट बच्चे कर लेते हैं जी, तो वो कुंडली में नहीं दिखेगा वो। तो सुशील जी, कुंडली की इतनी डिटेल, अगर कोई कुंडली लेके आता है जैसे आपने बताया, तो कितना समय लग जाता है इसको पढ़ने में? ऐसी ये तो बहुत डिटेलिंग का काम है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ज्योतिषी को चाहिए पैसा, क्लाइंट को चाहिए जानकारी। जैसे किसी की फीस 5,000 है तो आधे घंटे का मैक्सिमम टाइम होता है, मुझे जो देखते हैं, तो कहीं कहीं 1 घंटे भी देते हैं लोग। तो उसमें सारी चीज कैसे आ पाएगी? तो लोग क्या करते हैं कि उनको जो सवाल आया ज्योतिषी ने बता दिए। मान लीजिए उन्होंने ये नहीं पूछा कि डेथ होगा और डेथ थी, हो गई, तो ज्योतिषी की कहाँ गलती है? सामने तो पूछा नहीं गया या उस नजर से देखा ही नहीं। जैसे दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर राव सर ने डायना की डेथ नहीं देखी, डायना जो प्रिंस चार्ल्स की वाइफ, तो डायना के बारे में लिख दिया बड़ा प्रॉस्पेरस टाइम आ रहा है, ये साल बड़ा अच्छा जाएगा, उनकी डेथ हो गई, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी गलती है, लेकिन मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे क्या मालूम, मैं तो ये चैप्टर खोला था, इस चैप्टर की बातें बता दिया। तो जो बहुत चालाक लोग होते हैं, या चालाक नहीं बोलूंगा, जो बुद्धिमान होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, वो ज्योतिषी से फेमिलियर रिलेशन बना लेते हैं, वो अकाउंट में पैसे डालते जाते हैं और ज्योतिषी उनके पूछने से ज्यादा उनको बताता जाता है। ये जो ट्रेंड है ये ज्यादा चला है। नहीं तो कायदे से चाहिए कि भैया हमारे इतने सवाल हैं, मुझे आप सब बताइए, पूरा टाइम ले लीजिए, जितना पैसा ले लीजिए। तो अगर ज्योतिषी को आता होगा तो वो फिर बताएगा। तुम लोग, आपके क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, ज्योतिषी भी करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो ज्योतिषी भागना शुरू कर देगा, वो कहेगा नहीं हम ये सर्विस देते ही नहीं।
जी, और कितना जानना चाहिए किसी को, वो भी इम्पोर्टेंट मेरे होना हिसाब से चाहिए। अतिरिक्त जानना भी नहीं चाहिए। लिव योर लाइफ। हाँ, लिव योर लाइफ। मेरे को ऐसा भी लगता है कि एटलीस्ट अगर मान लीजिए मैंने पूछ भी लिया कि मेरा डिवोर्स होगा या नहीं होगा और आपने बता दिया कि हाँ होगा, तो आई थिंक लाइफ को तो जीना ही चाहिए, क्योंकि कई बार किस्मत भी तो कुछ चीजें कर जाती है ऐसी जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। हाँ, कर जाती है। देखिए, कहा गया है सात्विक व्यक्ति, ईश्वर में मन लगाने वाला व्यक्ति, भजन करने वाला व्यक्ति, कई चीजें उसकी टल जाती हैं, उसका मन भी बदल जाता है। मन बदल जाता है और घटनाएं बदल जाती हैं। और जो होना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, जो होना है उसको ईश्वर ज्योतिषी से भी छुपा लेगा। कैसे? जब कृष्ण भगवान अपना वृहद रूप दिखाते हैं, कहते हैं देखो सब मरे हुए हैं, ये मतलब भीष्म फलाना सबको, लेकिन उन्होंने अभिमन्यु को नहीं दिखाया। अगर अभिमन्यु को दिखा देते तो अर्जुन युद्ध ही न लड़ता। जी, ईश्वर ज्योतिषी से भी छुपा लेता है बहुत सारी चीजें। हमने मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से 10 ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं कि मतलब मैं उसको नहीं देख पाया, क्योंकि वो घटना था। भविष्य अलग है, किस्मत अलग है। भविष्य में सारी घटनाएं आती हैं और किस्मत में अच्छी घटनाएं आती हैं। अच्छा, किस्मत या डेस्टिनी, लक कुंडली के 12 घरों में से एक घर है, 9वां, अच्छा, और उसका मालिक है बृहस्पति, भाग्य का मालिक। इसीलिए वो सबसे प्यारा ग्रह है बृहस्पति, और वो विष्णु जी और उनके दोनों अवतारों का प्रिय कलर है पीला। तो मतलब ऑल इन ऑल कंक्लूजन ये है कि कुंडली में ये सब चीजें क्लियर कट पता चल सकती हैं। बिल्कुल। अब वो आपके ऊपर है, जानना चाहो तो जानो, नहीं जानना चाहो तो मत जानो। और आपका कहना है कि ना जानो तो अच्छा है। नहीं, कुछ चीजें तो जानना चाहिए। जैसे बच्चा 10th में है, उसको आगे क्या लेना है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, कौन सा प्रोफेशन दिखता है, बिजनेस दिखता है, गवर्नमेंट जॉब दिखती है, या फिर सेमी गवर्नमेंट जॉब दिखती है, या फिर हाँ, इन तरह की चीजें दिखती हैं। तो जो अच्छी अगर बता देगा तो अच्छी बात है। हालांकि घटनाएं तो होनी है, लेकिन वो पहले से अगर जान लेगा तो वो कहा गया ना, जे जाने ते जनामी, मतलब वही आप जान पाएंगे जो वो जानने देगा। बिल्कुल। लोग 15-15 साल सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, मतलब स्टेट सिविल सर्विसेज की, उसमें तो कमी है यूपीएससी में, और ऊपरी भी निकालते हैं, मेंस भी निकालते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं। मैंने भी दिया था। इंटरव्यू हो रहा है, बार बार इंटरव्यू हो रहा है, अंत में सिविल का नहीं होता। मतलब कोई ऐसा कर्म रहा कि आपने कुछ ऐसा टाइम किसी का वेस्ट किया कि आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो जो घटना घटनी है वो तो घट के रहेगी। जी, बिल्कुल घट के रहेगी। सुशील जी, जैसे आपने बोला कि कुंडली में हमें इतनी डिटेल्ड चीजें शादी के बारे में पता लगती हैं, और आपने ये भी बताया कि आप डेथ के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो कुंडली से जब हम किसी की एज या किसी की डेथ प्रिडिक्ट करते हैं, वो भी इतनी एक्यूरेट होती है? देखिए, डेथ के बारे में 2 चीजें हैं। 75% कुंडलियों में वो दिख जाती है और 25 में नहीं दिखती, क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहता देखने को। तो या तो सही होगी, नहीं तो पता नहीं चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट पता चल जाएगा। डेथ की टाइमिंग दिख रही है तो फिर वो इधर उधर नहीं होना है। तो रीजन भी पता लग जाता है कि डेथ का कॉज क्या है, क्या रीजन होगा? हाँ, मैंने इस पर कम काम किया है और मैं करूंगा जल्दी। रीजन पता चलेगा, और REGION, रीजन भी पता चलेगा। रीजन और रीजन दोनों पता चलेगा। अच्छा, किस जगह कहाँ पे? और घर से इतनी दूर। अगर इसमें ये सब पता चल जाता है, अब जैसे आपने जन्म कुंडली, ये कुंडली पढ़ ली और पता चल गया कि ये बंदा तो जाएगा, रीजन पता चल गया, रीजन भी पता चल गया, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि क्या हम उसको चीट कर जाएं डेथ को? नहीं, वो तो तय है। तय है। इसमें थोड़ा सा विवाद है
कि कभी कभार कुछ अंतर पड़ जाता है, और जैसे बहुत ज़्यादा तड़पती हुई मृत्यु लिखी है तो कम होगी। तो फिर सुशील जी, अब जैसे हम सुनते हैं अकाल मृत्यु, हाँ, वो क्या होती है? क्योंकि अब जैसे मैंने कहीं सुना था कि कुंडली में 3-4 बारी एक संकेत आते हैं या योग होता है डेथ का। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं तो। क्या ऐसा होता है? अकाल मृत्यु जैसी ये जो शब्द है ये डिस्प्यूटेड है। ये उसी तरह का शब्द है जैसे कहा गया हो, ऐसा मनुष्य जिसका सिर शेर का हो, ऐसा तो एग्जिस्ट करता नहीं। जो कुछ भी होगा वो काल के दायरे में होगा। हाँ, वो क्योंकि समय से पहले बन गए तो उसको अकाल बोला गया, लेकिन वो फिक्स है। अच्छा, वो फिक्स्ड है, मतलब अकाल मृत्यु कुछ है ही नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस व्यक्ति का जाना जल्दी निश्चित था और वो लौट के आएगा भी। तो सुशील जी, अभी जैसे हम बात कर रहे थे डेथ की, और हमने अभी थोड़ी पीछे बात भी करी फेमस सेलिब्रिटीज की। सो कुंडलियों में आपने सेलिब्रिटीज की प्रिडिक्शन भी करी है डेथ की? हाँ, मैंने की है। और अभी मुझे एक चीज का दुख है, मुझे मतलब रिग्रेट है कि मैं आडवाणी जी का कहीं लिख के मैं भूल गया हूँ। तो लेकिन मुरली मनोहर जोशी का मुझे याद है, शायद अगली साल उनका डिवाइस है। आडवाणी जी का आज रात में खोजने की कोशिश करूँगा। दूसरी चीज, सेलिब्रिटीज में मैंने जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके 2 बच्चों का बताया। क्या? कि एक की उम्र 43.5 से 44 साल, बड़ी बेटी की, और दूसरे की 55 साल। अच्छा, बेटी का हमने नहीं देखा क्योंकि दोनों टीन्स हैं। अब जो बड़ा बेटा है वो बहुत कम लाइमलाइट में रहता है, कभी कभी दिखता है, और वो कभी हंसते वगैरह हमने नहीं देखा। कभी नहीं देखा उसका स्माइलिंग फेस, है ना? आप गौर किए होंगे, स्माइलिंग फेस नहीं। इवन अयोध्या में जब लोग आए थे तो मैंने देखा एकदम अलग। तो मैं कई बार उस कुंडली को मैंने क्रॉस चेक किया। दूसरा, इंडस्ट्री में 2 खान है, तो उन दोनों लोगों का एक ही एज आ रही, 67.5। मतलब क्लियर कट दिख रहा है कि 67.5 में इनका और रीजन भी पता है? नहीं, हाँ नहीं, रीजन, एक का रीजन पता है। एक का रीजन गंभीर बीमारी, मल्टीपल बीमारियां, लेकिन एक जो सबसे खतरनाक बीमारी होती है वो भी है, कैंसर टाइप। तो ये कैंसर का कुंडली से देखकर पता चल सकता है कि 1 मिनट में। किस टाइप का कैंसर है ये भी? हाँ, इसमें टाइम लगेगा किस टाइप का है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन की है वो 2 मिनट में पता चल जाएगा। और बड़ी दुख की बात है, मैंने कहीं रिपोर्ट पढ़ी थी कि 2030 तक कैंसर एक एपिडेमिक हो जाएगा, एक सामान्य बीमारी की तरह पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को घेर लेगा। तो आजकल मैं जो कुंडलियां देख रहा हूं उसमें पॉलिटिशियंस में तो 70% से ज्यादा को दिख रहा है। अच्छा, हाँ, इस बीच में 3-4 पॉलिटिशियन, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, देखा तो उन सब में था। जो इस टाइम सबसे बड़े हमारे देश के पॉलिटिशियन है, उनकी प्रेडिक्शन करी आपने? नहीं, हमने नहीं की, वो कुंडली नहीं है। तो नंबर 2 की देखी, उसमें है। और मैं एक चीज बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, दिल्ली के बहुत बड़े मतलब पावरफुल पॉलिटिशियन, तो मतलब गजब की स्थिति है कि उनका जो कुछ भी जीवन है, काफी कुछ वो अ, तंत्र से चल रहा है। यहाँ पे बलि, वहां पे बलि, और यहाँ पूजा, वहां पूजा, कामाख्या में, और छोटे छोटे बौने इकट्ठे रखना, वो भी तंत्र का एक पार्ट है। 8-9 बौने रखे गए हैं डॉर्फ साइज के, उसका तंत्र से कोई संबंध मुझे नहीं मालूम। तो दिल्ली तो शुरू से तंत्र पे चल रही है। एक तो तंत्र होता है और ये वाला तंत्र है, तो हमारा तंत्र तंत्र पे चल रहा है। तो कुंडली में तो फिर ये सब इतना पता चल रहा था, तो जेल जाना है ये भी दिख जाता होगा आपको? हाँ नहीं, जेल तो सिंपल सी बात हो, दिखता ही है। अच्छा, क्लियरली दिखता है? हाँ हाँ। तो अभी जो जेल में है वो बाहर निकलेंगे?
इनका बाहर तो निकलेंगे ही, लंबा अभी चलना है। हमसे मनीष सिसोदिया के लोगों ने पूछा तो मैंने 5-6 महीने हो गए, हमने कहा बहुत लंबा समय लगेगा। और जब संजय सिंह पे पूछा गया था तो मैंने कहा था ये उपचार कर लीजिए, तो उनके बच्चों ने और वाइफ ने उपचार किया और वो जिस दिन छूटे उसी दिन सिसोदिया के लोगों का फोन आया, उनके घर वालों का, तो उनका मुझे नहीं दिखा। और ये हमारे केजरीवाल जी, इनका दिक्कत है, अभी लंबी चौड़ी दिक्कत है। तो सुशील जी एक चीज़ बताइए, आपने इतना सब बताया, तो हम डेथ हो या जो भी है अपने कष्टों को कम कर सकें, अगर तय है हमारा जाना कि हम अपने कष्टों को कम कर सकें, ऐसी कोई रेमेडीज हैं? बिल्कुल है। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी रेमेडी है विष्णु सहस्त्र नाम। और हर बड़े घर में जो बिलियनर्स हैं, हर बुधवार को ये होता है। अंबानी, अमिताभ बच्चन और इसका श्रेय जाता है, पहले शंकराचार्य ने इसको शुरू किया, फिर के.एन. राव सर ने भी, जो मेरे गुरु हैं। और इनके पटपड़गंज आवास पे जब ये दिल्ली में रहते थे तो अमिताभ बच्चन से लेके लोग आते थे और यहाँ शाम को तो इनका कहने का मतलब विष्णु सहस्त्र नाम थोड़ा टफ है। पहले तो आदमी कैसेट लगा के इसको सुने, पूरे घर में बजता रहे, लेकिन उसका बहुत असर नहीं होता, और खुद करने का प्रयास करें। कितनी ड्यूरेशन हो? 4-5 मिनट का? ये 18 मिनट की 18 मिनट की। एवरी थर्सडे करना चाहिए? नहीं, विष्णु जी का थर्सडे से कोई संबंध नहीं। थर्सडे का संबंध बृहस्पति प्लेनेट से है, बुधवार को, सॉरी वेडनेसडे। हाँ वेडनेसडे, और या रोज करे, शाम को करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शाम का वक्त विष्णु भगवान का है। तो विष्णु सहस्त्र नाम से बड़ी कोई भी रेमेडी नहीं है। ईश्वर को किसी ने न देखा है न जानता है, लेकिन सबसे नियरेस्ट अगर एक ईश्वर माना जाए किसी को, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, कि ईश्वर ये हैं, अगर पूछा जाए इनमें से कौन, सारे देवताओं में देवियों में कौन ईश्वर हैं, तो वो विष्णु जी हैं। ठीक है, तो विष्णु सहस्त्र नाम किया जाना चाहिए घर में। अगर तो ज्यादातर कष्ट कम हो जाते हैं। जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो उस समय घर में कोई कलह क्लेश ना हो, बिल्कुल भी झगड़ा लड़ाई ना हो, और विष्णु सहस्त्र नाम बजता रहे तो संभवतः बच्चा बहुत अच्छा होगा। दूसरा, भजन, सिंपल भजन, राम राम का या हरे कृष्ण हरे राम का भजन हो, ये अच्छा है। तीसरा, अगर विष्णु सहस्त्र नाम कोई नहीं कर पाता तो नीम करोड़ी बाबा का मंत्र है, राम 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 राम। मन के अंदर बिना जीभ हिलाए, पहले तो जीभ हिला के कोशिश करनी चाहिए, जब भी खाली समय रहे सिर्फ राम राम बोलते रहें, तो बहुत कुछ तो कटेगा ही, बहुत कुछ कर्म कटेंगे इससे। सबसे ऊपर विष्णु सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक ब्राह्मण को बुलाइए, 12 बार पाठ करवाइए, उनको दक्षिणा दीजिए। इस तरह आप एक तो अपने घर में इतनी बढ़िया ऊर्जा ला रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम, दूसरा ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, हो सके तो भोजन कराइए, और भोजन में पीली मिठाई जरूर हो, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। आपने बोला 12 बार कंटिन्यूअस 12 दिन? नहीं, वो 18 मिनट का 12 बार कर लेते हैं। तो अपने घर में नहीं कराना? घर में हो जाए ज्यादा अच्छा है। अच्छा, पूरी आवाज के साथ बुधवार। कुछ लोगों को मैं रोज करवा रहा हूँ, उनके घर में रोज हो रहा है। अच्छा, तो उनको बुधवार के दिन बुलाएं और वो 12 बार उसको पाठ करेंगे शाम को, बुधवार के दिन, जैसे ही दिन ढल जाए, क्योंकि जब दिन ढलने वाला होता है, राहु का दिन पूरा ढल जाए, शाम शुरू हो जाए, वो विष्णु जी का समय है। तो सुशील जी, हम ये तो ऐसा टॉपिक है जिस पे आप जितनी मर्जी बात करते रहें, पर आप आए स्पॉटलाइट में, बहुत अच्छा लगा मेरे को और मुग्धा को। तो मतलब ऐसा लगा कि हमने पता नहीं क्या क्या जान लिया। थैंक यू सो मच सुशील जी।
तो दोस्तों, वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। आई होप आपको ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत मज़ेदार होगा। और सुशील जी ने हमें कुछ रेमेडीज़ भी दी हैं डेथ के रिलेटेड। आप अपनी शादी को कैसे बचा सकते हैं उसकी भी रेमेडी दी है। उम्मीद है इस पॉडकास्ट से आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, कुछ मदद मिलेगी। और आप में से जो भी सुशील जी से संपर्क करना चाहते हैं, उनकी सारी डिटेल्स, उनके फ़ोन नंबर्स, कैसे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गाइज, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। आप शेयर कर ये वीडियो उन लोगों की भी मदद कर सकते हैं जो इस बारे में जानना चाहते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। Keep watching the Spotlight.